शेरशाह सूरी बाबू, शेरशाह सूरी से पहले थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं किसका, हुमायूं का। ठीक है, हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं किसका बेटा था, बाबर का। ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं। तो बाबर ने लड़ाई लड़ी थी कब, 1526, 1526। और इसका शासनकाल चला था हुमायूं बाबर का कब से कब तक चला था, 1526 से लेकर 1530। आपको बता देते 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हुमायूं शासन पाया, राज्यभिषेक हुआ कब, 1530 में। 1531 में लड़ाई लड़ा, 1532, 1533 ऐसे करके बहुत सारी लड़ाइयां लड़ा। और लड़ाई लड़ने के बाद ये 1540 में कहाँ भाग जाता है, ईरान भाग जाता है। इधर पे नहीं रहता है। इसके बाद वो निष्कासित जीवन जीने लगता है, एक राजा की जीवन नहीं जीता है। और इसको बचाता है एक सियाफुद्दीन नामक एक भिस्ती। ठीक है, मल्ला बचाता है, जिसके कारण ये निकल कर उसके बाद वो सियाफुद्दीन नामक भिस्ती को एक दिल्ली का एक दिन का राजा बनाता है और उसमें चमड़े का सिक्का चालू करवाता है। ठीक है, एक दिन का उसका वैल्यू था, उसके बाद वैल्यू खत्म थी। आगे बता दिया। इसके बाद 1540 से वो निकल जाता है, 1555 तक वो कहाँ बिताता है, 1540 से लेकर 1555 तक, 1555 तक वो बाहर का जिंदगी बिताता है। बाहर की जिंदगी में एकदम लड़ता है, ईरान जाता है, ईरान फिर से शादी करता है, फिर से उधर से आता है और यहाँ पर दो गो युद्ध लड़ता है, दो गो युद्ध। ठीक है, एक ही समय में 1555 और 1556। 1556 में तो लड़ाई नहीं लड़ा, 1556 में तो उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 1555 में दो गो लड़ाई। एक था मच्छीवाड़ा, मच्छीवाड़ा कहाँ पड़ता है, लुधियाना, लुधियाना। मच्छीवाड़ा का युद्ध में उसने किसको हराया, हैबत खान, हैबत खान और तातार खान, तातार खान, बता दिए थे बोला, हैबत खान और तातार खान। एक वो था सरहिंद का युद्ध, किसका था, सरहिंद का युद्ध। तो सरहिंद के युद्ध में किसको हराता है, तो सरहिंद के युद्ध में हराता है सिकंदर शाह सूर को। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है चंडीगढ़ में, ये पड़ता है चंडीगढ़, अभी पाकिस्तान में चंडीगढ़। ठीक है, सरहिंद के युद्ध में किसको हराता है, तो सरहिंद के युद्ध में हराता है सिकंदर शाह सूर, सिकंदर शाह सूर, सिकंदर शाह सूर। हम आपको बताए थे कि हुमायूं को हारने के पीछे उसके बाप का भी हाथ था, यानी कि बाबर का भी हाथ। बाबर ने अपने जीते ही जी चारों भाइयों को बंटवारा कर दिया था। चारों को भाई थे ना उसके, कौन कौन से, कहाँ ए हुमायूं, बताए थे ना, कहाँ ए हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। तो हुमायूं को उसका राजपाट दे दिया था दिल्ली का, बाकी सब तो इधर उधर बिछल गए थे, जिसके कारण हुमायूं को इधर उधर भटकना पड़ रहा था। 1526 1530 में उसने जब राजपाट संभाला, किसने, हुमायूं ने, तो इसके बाद उसका जीवन भी कैसा रहा, लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही रहा। 1530 में जैसे ही राज्यभार संभालता है, आगे जब बढ़ता है तो कहीं ना कुछ लड़ाइयां होते रहती है। ठीक है, हुमायूं का मतलब क्या होता है, भाग्यशाली। कभी भाग्यशाली रहा, भाग्यशाली रहा ही। 1540 से लेकर 1545 तक, 1540 से लेकर 1545 बाहर था, इवन 1555 तक था, क्योंकि इसके बीच में घुस गया था कौन, शेरशाह सूरी। तो उसका डेट आपको याद रखना है, कब से कब तक, तो 1540 से लेकर 1545। 1540 में हुआ था युद्ध, आप लोग जानते हैं, कन्नौज का, बिलग्राम का, बताए थे, कन्नौज का युद्ध। और चौसा का युद्ध हुआ था 1539, इसी में ना उसके बाद तोड़ के भगाया था। ठीक है, तो देखो आप कुछ डेट्स याद रखना। तो 1532 में दोहरिया का युद्ध हुआ था, बताए थे। 1531 में तो गया था वो कर्णवाही से लड़ने, कर्णवाही को बचाने के लिए, लेकिन वो मर गई थी। ठीक है, तो दोहरिया का युद्ध हुआ था 1532, 1532 में दोहरिया का युद्ध किसके साथ, हुमायूं और शेरशाह सूरी। बंगाल अभियान किया था, जिस समय गौड़ अभियान बोले थे, बंगाल अभियान किया था कब, 1538, 1538। कौन सा अभियान, बंगाल अभियान। 1500 गौड़ मतलब इसी का नाम क्या था, गौड़। 1539 में इसने चौसा का युद्ध जीता। कौन, चौसा का युद्ध जीत गया शेरशाह सूरी, दोहरिया और बंगाल जीत गया था। 1539 के बाद तो इसका भाग्य खराब होना चालू हुआ। ठीक है, बंगाल से आने के बाद चौसा के युद्ध में गिरा गया था। उसके बाद 1540 में टोटली हार गया और यहां से निकल के भाग गया, टोटली हार गया। मतलब 1540 के कौन से युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध, पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, बिलग्राम या इसी को कहते हैं कन्नौज का युद्ध, याद रहेगा, कन्नौज का युद्ध। इसको शेरशाह सूरी में भी पढ़ना है, क्योंकि उसी के साथ तो लड़ाई हुआ था। तो शेरशाह सूरी को ये चार को चीजें कॉमन हुमायूं में भी है, और किसमें है, बाबर का, शेरशाह सूरी में, शेरशाह सूरी और बाबर दोनों में है, ये बाबर बोल रहे हैं, हुमायूं दोनों में है, समझ में आया।
तो शेरशाह सूरी और हुमायूं दोनों में है, ठीक है, याद रहेगा। तो 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ, कन्नौज का युद्ध हुआ, इसमें टोटली कौन जीत गया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, हाँ सूरी के बीच में हुआ था, बस शेरशाह सूरी जीत गया था, तभी ना उसको पटक पटक के मारा था, ठीक है, याद रहेगा। तो 1539 चौसा और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540। इसके बाद उसका भाग्य होना खराब चालू होता है और वो पहुंचता है कहाँ? ईरान। कहाँ पहुंचता है? ईरान। और उस समय ये शासन किसका हो जाता है? अब शासन हो जाता है शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी, केवल एक डांसर के लिए शेरशाह सूरी मारा जाता है, नचनिया डांसर थी एक तो, उसके चलते ये मारा जाता है बेचारा शेरशाह सूरी 1545। इसके बाद आता है उसका बेटा इस्लाम शाह सूर। इस्लाम शाह सूर वो आता है और आके पूरा शासन संभालता है 1553 तक। लेकिन क्या हो गया था उसको बेचारा को? वो भी मारा गया 1553 में। रास्ता खुल गया कि नहीं? फिर से मुगलों का शासन करने के लिए, मुगलों का फिर से स्थापना होने के लिए फिर से ये रास्ता खुल गया था। इस्लाम शाह सूर भी बहुत ही अच्छा शासक था, योग्य शासक था, अपने बाप की तरह ही, ठीक है। और ये भी बहुत योग्य शासक था। कौन? शेरशाह सूरी, बहुत योग्य था। बिहार में आपको पता है बाबर ने टोटली अफगानों का सफाया नहीं किया था, पता है कि नहीं? कुछ अफगान बच चुके थे, उसी अफगान में से एगो निकला था अफगानी, जिसका नाम क्या था? क्योंकि अफगान अफगानिस्तान के लगभग में था और अफगानिस्तान भी किसी में पड़ता है? वो फरगाना, समरकंद, इन लोग की वजह से ना बाबर हारा था। और समरकंद छीना गया था, फरगाना छीना गया था, उसके बाद तुम्हारा और भी उधर के जो इर्द गिर्द के एरिया थे वो सब छीना गए थे बाबर से। तो उसका तो मजबूरी बन गया था ना कहाँ पे आने का? भारत में आने का, ठीक है। तो इस कारण शेरशाह सूरी ने देखा कि भाई यहाँ पर तो अब दिल्ली पे शासक कोई बैठने वाला है ही नहीं, योग्य शासक है ही नहीं, तो हम ही बैठ जाते हैं। तो दिल्ली के शासक पर अगला गद्दी पर बैठा कौन? गद्दी पे बैठा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी पढ़ा जाए, शेरशाह सूरी रेडी है। तो हुमायूं तो अभी कहाँ गया है? ईरान में। अभी रखो उसको ईरान में, तो उसको टोटली सिलेबस से अलग रखो अभी। मतलब अभी हमको पढ़ना है कहाँ से कहाँ तक? 1540 से लेकर 1545। अभी शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। निष्कासित जीवन जी रहा था, तो राजा नहीं ना था। अब 1540 में तो ये अपना राज्याभिषेक करा के दिल्ली में गद्दी में बैठ गया, बोला कि हम ही राजा है, शासक हम ही है। हाँ 40 में चला गया था। हाँ ईरान अभी नहीं गया था, निष्कासित जीवन जी रहा था भारत में ही। और उसके बेटे का जन्म हुआ 1542, तो अभी तक तो वो निष्कासित जीवन ही जी रहा था, भारत के राज्य गद्दी पर नहीं बैठा था। तो उसको हम लोग कैसे राजा बोल सकते हैं? समझ में आया? नहीं समझ में आया? 1542 में जन्म हुआ तो वो अभी भी भारत में है, लेकिन राजा की जिंदगी नहीं जी रहा है। निष्कासित किया, निष्कासित मतलब क्या? उसको पोकिया पोकिया के मार रहा था कौन? शेरशाह सूरी। तो 1540 में ही पोकिया के मार रहा था, एकदम दौड़ा के। तो इसके वजह से ना वो निष्कासित जीवन जी रहा था, बोला था कि हम राजा रहेंगे तो दिल्ली में कबो आके मार खा जाएंगे, तो उससे अच्छा है कि हम निकलिए जाए, ठीक है। तो राजा वीर साल, पंजाब के राजा वीर साल वहां पे जाता है, उसका जन्म होता है 1542 में। उससे जाके मदद मांगता है। हमीदा बानो बेगम, ये भी जाती है उसके पास, उधरी पर रहती है, ठीक है। और अकबर को जन्म देती हमीदा बानो बेगम, है ना। तो हमीदा बानो बेगम जब वो मरता है ना, ये कौन? 1556 में हुमायूं जब गिरता है, जब गिर जाता है, तो बैरम खान बोले थे ना, बैरम खान उसका अंगरक्षक था, इसका अकबर का, उसका सेनापति भी था। तो अकबर का अंगरक्षक कौन था? बैरम खान। तो बैरम खान को पास बुला के बोला था कि बाबू देख, मेरा अब लगता है कि जीवन ज्यादा संभव नहीं, मेरे बेटे को संभाल के रखना, ठीक है, अच्छे से रहना, अपने बेटे की तरह मानना, तुम कटप्पा है, तुम कटप्पा है, ठीक है, अच्छा से बचा के रखना उसको। तो बोला ठीक है। तब तक यहाँ उसकी पत्नी बोलते क्या बात करते हैं बेकार का, ये सब हमीदाबाद बेगम तो बेकार का करते हैं, आपको छीन के लेके आएंगे, उधर से एकदम छीन के लेके आएंगे। बोले सीरियल देखिए यही सीरियल देखिए, हटाओ इसको पहले, तुम हट पहले, तुम छीन के लेके आएगी, जैसे लग रहा है कि पहले इसको हटाओ, बैरम खान इधर आओ, इसको हटाओ पहले तो हमीदाबाद बेगम को हटा देता है, टोटली अपने पास रखता है, बुलाता है। उसके बाद उसको बताता है सारी कहानियां, ऐसे ऐसे लड़ना, अकबर को ठीक तरीके से रखना, ठीक है, सारी तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। बस चल देता है ये सब बोल बाल के। यहाँ पे शेरशाह सूरी एकदम बढ़िया से 1545 में भड़क जाता है अपने,
कालिंजर का अभियान करने जाता है, बेचारा अपने भड़क जाता है। ठीक है, वहां पे एक तोप का गोला रहता है, तोप का गोलाओं का बहुत सारा एकदम नहीं मैन्युफैक्चरर जहाँ होता है फैक्ट्रीज, वो फैक्ट्री में रहता है। उसी कालिंजर अभियान में कालिंजर को तोड़ने जा रहा था, किला को तोड़ने जा रहा था। किला से एक बम का बारूद आके उसी के गोदाम गोला बारूद के गोदाम में जाके गिर जाता है। वहीं पे बेचारा खड़ा रहता है, पूरा जला देता है। शेरशाह सूरी भड़क जाते हैं उधर ही, है ना। 1542 शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद खान। बचपन का नाम था फरीद खान। बचपन का नाम क्या था? फरीद। फरीद खान। इसने एक दिन शेर मार दिया। शेर मार दिया तो पड़ गया शेरशाह सूरी। अपने से ये सूरी अपना नाम रखा। जब ये अभियान करने जा रहा था ना, तो बोल रहा था कि यहाँ से हम बहुत ही तेजी से गुजरेंगे, हमारी सेना यहाँ से बहुत ही तेज से गुजरेगी, सुर से गुजरेगी। ठीक है, सुरों के हिसाब से गुजरोगी, इसलिए मेरा नाम क्या? सूरी। तो शेरशाह पड़ा इसका नाम किसके वजह से? शेर मारने की वजह से। लेकिन सूरी अभियानों के बहुत सारा चलते, अभियान बहुत सारा किया था, लड़े बहुत सारे थे, इस कारण इसका नाम अपने नाम का रख लिया, सूरी नाम रख लिया। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? शेरशाह सूरी। ठीक किया, भैसा नहीं दबाता, नहीं तो भैसा सूर हो जाता है कि नहीं? शेरशाह याद रहेगा, शेरशाह सूरी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके समय ना, इसके समय शिक्षा का केंद्र था, शिक्षा का केंद्र था जौनपुर। ये शिक्षा का केंद्र था, जौनपुर को शिक्षा का केंद्र कहते हैं। जैसे अभी कलकत्ता यूनिवर्सिटी है ना। पहले सा मौर्य मौर्य काल में था तुम्हारा, गुप्त काल में था तक्षशिला। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय था। वैसे ही ये जौनपुर शिक्षा का केंद्र था इस समय, मुगल सम्राटों के समय। ठीक है, तो ये क्या था? शिक्षा का केंद्र। जैसे आप कहीं संस्कृत पढ़ने जाएंगे तो बनारस इज द फेवरेट, बनारस बेस्ट है। अगर आपको संस्कृत पढ़ने जाना, पंडित बनने जाना, तो बनारस में सब कोई जाता है ना पढ़ने के लिए ज्यादातर। ठीक है, कोई मुसलमान को अगर कहाँ जाना है, अगर हज करने जाना है, तो मक्का मदीना वो फेमस है। वैसे ही अगर आपको शिक्षा का केंद्र उस समय देखना था, तो शिक्षा का केंद्र कौन था? जौनपुर। किसके समय? शेरशाह सूरी के। ठीक, या फिर मुगल कह सकते हैं। ये तो अभी मुगल पीरियड ही चल रहा है, टोटल मुगल पीरियड। ठीक है, नुमानी वंश था। देखो, बाबर जब आया था ना, तो उस समय किसका शासन चल रहा था आपको? तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो लोधी वंश ऐसे था ना पूरा, तो लोधी वंश, नुमानी वंश। कौन सा वंश था? बहुत ज्यादा रहते थे, क्योंकि आपको पता है कि लोधी वंश में भी अफगान बहुत ज्यादा थे। बाबर ने आक्रमण किया तो इस लोधी वंश के अफगानों को पूरा खात्मा कर दिया था। कहां? थोड़ा सा एक, ये लोधी वंश का खात्मा कौन किया? दिमाग से सोचिए, 60। बाबर ने किसका खात्मा किया? लोधी का। जब ये इस तरफ, तो बिहार में इसी का एक ब्रांच जिसका नाम था नुमानी वंश। ही क्या करता था? अफगानों को पाल के रखा हुआ था बिहार में। और वहां पे एक वंश का स्थापना हुआ था, ये लोग चल रहा था। और ये वाला, सॉरी, ये दिल्ली वाले में, ये बिहार वाले में बहार अली नुमानी थे। ये कौन थे? बहार अली। ये अंतिम शासक थे नुमानी वंश के। ठीक है, बहार। तो नुमानी वंश एक अफगान वंश ही था, जैसे लोधी वंश एक अफगान वंश था। बाबर ने, बाबर का जाके मारना चाहता था इन नुमानी। बंगाल गया, लेकिन बंगाल से लौटते हुए किस अफगान से पाला पड़ गया? एक अफगान था, लेकिन किस वंश से था? नुमानी। रिलेट कर दिए, रिलेशन समझ में आया? क्वेश्चन अगर मान लो मेंस में लिखने को आएगा ना, तो ऐसा, बाबर अफगानों का खा, लेकिन हुमायूं गया।
कुछ अफगान जो बचे हुए थे, जब मन तब टैक्स बढ़ा देता, जबकि पूरा भारत या दिल्ली किसके सोचेगा कि पूरा दिल्ली या भारत पूरा हमारे कब्जे में, टैक्स लेके अपना लेके ये हो जाते। तो इस कारण हुमायूं का, चलो बाबर तो मर गया लेकिन हुमायूं तो बचा। बहार अली नुमानी ने किसको अपना सेनापति बनाया? नुमानी वंश, बहार अली नुमानी। बहार अली नुमानी ने बिहार में इसको एक जागीरदार बनाया। क्या बनाया? जागीरदार। जो जमीनों को देख रेख करेंगे, तो जागीरदार बनाया बहार अली नुमानी, क्योंकि वो अंतिम में ना काम करोगे, तो शासक के अंडर में काम कर रहा था कौन? शेरशाह सूरी। ठीक है, बहार अली नुमानी। इसने किसने बनाया, किसको बनाया जागीरदार? अपना शेरशाह सूरी को। ठीक है, बना दिया अपना सेनापति, समझ लो सेनापति टाइप का बनाया। और मुगलों के तो पीछे पड़ गया था कि मारेंगे सबसे पहले बाबर को। 1930 में ही तो मर चुका था, तो बोला उसका बेटा तो है ना, बाहर निकलो, आके फेंका दिया। ठीक है, जागीरदार। अब बोला एक भी टैक्स दिल्ली नहीं जाएगा, किसको बोला? बहार अली नुमानी को। शेरशाह सूरी उस दिन बोला एक भी टैक्स दिल्ली नहीं जाने देंगे। दिल्ली कब्जा करके आप, कौन बोला? शेरशाह सूरी। दम देख रहे हो, बचा हुआ था खाली अकेला। चले बिहारियों से पाला, बिहारियों से पाला नहीं बाबू, समझ आगे नहीं? नहीं ना, तब तक अफगान ये मुगल वाले लोग डर ही रहे थे। तो भाई खौफ होता ये खौफ। समझ गया? नहीं याद? 1532, 1538, 1539, जो कि हुमायूं में भी पढ़ना था, हुमायूं भी पढ़ा दिए। और किसमें? टाइमलाइन बना दे, टाइमलाइन बना दे था कि टाइमलाइन यहाँ पे लिख देता हूं। 1532 में शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा रहे हैं। अभी शेरशाह सूरी चल रहा है, बशर्ते तो उसके बीच में कौन आया है? हुमायूं है। तो 1532 में इसने लड़ा दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध 1538, बंगाल, बंगाल को ही कौन सा? गौड़। 1539 चौसा, 1539 कन्नौज का युद्ध का पूरे टोटल का टोटल युद्ध कब हुआ था, किसके साथ हुआ था? ठीक है, सूरी का हो गया। लेकिन समझो एक कॉम्पिटिटिव का खर्चा कर सकते हो, दूसरे को कैसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने किसी दूसरे से। ठीक है, तो आप बैठे हुए एग्जाम में, तो वो भी बैठा है, ज्ञान है, और आप उस एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करके आए हैं, उस तब उठा के पेन पान उठा के लिखने चल गए कि हम। कंपटीशन का मतलब है कि आप दूसरों उन
को बीट कर रहे हो, स्टूडेंट्स को बीट कर रहे हो, ठीक है। ये भी शेरशाह सूरी वैसे ही था। राज्य में अगर कोई शासन करेगा, ठीक है, ये एक होता है एटीट्यूड, अपने ऊपर एटीट्यूड ले, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड नहीं था, पॉजिटिव एटीट्यूड था, मुगलों का नहीं, ठीक है। क्या बना था? कन्नौज का बाहर, क्या मतलब का निष्कासित जीवन, ठीक है। कैसा जीवन